अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चाइनीज़ कॉलर का बहुत ही इजी तरीका। तो आप यहाँ पर देख सकती हैं कि मैंने पट्टी की ये वाली साइड जो है वो जॉइंट साथ जोड़ लिया है, लेस अटैच कर ली है। और लेस अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आपने इस तरह ऊपर की जानिब फोल्ड कर लेना है। पट्टी की जो लेंथ की बात की जाए तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कितनी लेंथ रखना चाहें। तो आप 40 से 45 भी रख सकते हैं और आप इसे कम 38 भी रख सकती हैं। लेकिन ये जितनी कम होती जाएगी पट्टी, उतनी ही चाइनीज़ कॉलर की खूबसूरती कम होती जाएगी। जितनी ये ज़्यादा लंबी पट्टी होगी, खूबसूरती भी उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो मैंने यहाँ पर पट्टी की जो लेंथ रखी है वो 45 इंचज़ रखी है। इसी के अंदर मार्जिन होगा मेरा। तो ये देखें, इस तरह मैंने ऊपर की जानिब सारा फैब्रिक फोल्ड कर लिया है और इस तरह से ये नीचे की जानिब फैब्रिक आएगा। और इसको सिलाई में किस तरीके से कवर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने इतनी चौड़ी जो है वो बुकरम लगा ली है। अब यहाँ से जो हमने कॉलर की चौड़ाई लेनी है, गले की चौड़ाई लेनी है 3.25 इंच लेनी है, यानी कि यहाँ से टोटल मैं 6.5 इंच चौड़ाई लूँगी। यहाँ पर आपने 3.25 इंच का एक मार्क करना है और इस तरह से आपने इंच टेप रखते हुए 8 इंच का मार्क करना है और इसको इस तरह से आपने एक लाइन इसकी खींच देनी है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको 8 इंच की लेंथ यहाँ पे लेके आपने इसका मार्क कर लेना है। अब आपने यहाँ पर जो सबसे पहले काम करना है, लेंथ लेनी है। यहाँ पर मैं 18.5 इंच लेंथ लूँगी। ये इतनी प्यारी और इतनी परफेक्ट लेंथ है कि ये वाला साइज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस साइज़ से ऐसे लगता है कि बिल्कुल वाकई में आपने चाइनीज़ कॉलर बनाया है और ये बिल्कुल प्रोमिनेंट होता है। तो आपने भी इतनी ही लेंथ लेनी है। अब यहाँ पर आपको मैं पट्टी की विड्थ बता दूं। पट्टी की विड्थ तकरीबन 1 इंच और 1 पॉइंट है। यहाँ पे ये देखें, 1 इंच और 1 पॉइंट है। इसी के मुताबिक हमने अपना मेजरमेंट लेनी है। आपने 1 इंच का जब हाफ करना है तो तकरीबन हाफ इंच ही आएगा। तो इस तरह से आपने साथ साथ इसके हाफ इंच की मार्क करते जाना है। ये देखें, इस तरह से। अब आपने बाकी की भी इस तरह से मार्किंग करनी है, हाफ इंच की इस तरह से साथ साथ मार्किंग करते जाना है। ये इतना इजी तरीका है कि आप इस वीडियो को सेव करके रख लें। आप 1-2 बार देखेंगी तो आपको भी ये गला बनाना आ जाएगा। तो यहाँ से भी जो है ना, आपने इसी तरह यहाँ तक आपने हाफ इंचेस ही लेना है। ये देखें, इस तरह से। अब जो ये वाला मार्क है ना, इस मार्क से ये देखें, ये जो मार्क है यहाँ से आपने गला साइज नहीं करना है, यहाँ से साइज करना है गला। और इस तरीके से आपने एक लाइन को ड्रॉ करना है। ये देखें, इस तरह से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये देखें, हमारे पास जो शेप बनी है ये कुछ नोक सी बन गई है। अब आपने इस नोक को ख़त्म करना है। यहाँ से जो है ना, यहाँ से जस्ट 2 पॉइंट जो है वो आपने यहाँ से एक मार्क करना है इस तरीके से और इस कॉर्नर को आपने ख़त्म कर देना है। ये देखें, इस तरह से आपने ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक आपने ऐसे इस तरह से मार्क करना है। ये देखें, अब आपने इसको इस तरह से आपस में मिला देना है। तो अब आपने इस मार्क के ऊपर कटिंग जो है वो नहीं करनी। यहाँ से आपने इस तरह से मार्क करना है अरेब और फिर कटिंग करनी है। मैं आपको क्लोज दिखाती हूँ। अब हम मार्जिन रखते हुए इस तरह से एक और मार्किंग करेंगे। ये आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। जो न्यूज़ सीखने वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी वीडियो है। आप लाजमी इस वीडियो को सेव कर लें और बार बार इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ से तिरछी जो है वो आपने सीजर चलानी है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से मैंने तिरछी सीजर चलाई है।
जहाँ तक मैंने मार्क किया था वहाँ तक। अब आपने मार्जिन छोड़ के बाकी जो मार्क किया है उसे कटिंग कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, इस तरह से आपने कट लगाना है। अब यहाँ पर आपने जो पहला काम है वो क्या करना है, और वो बहुत ही इजी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब इसी मार्क को हमने दूसरी जानिब भी लेके जाना है, यानी कि ये वाला जो मार्क है हमारा, ये दूसरी जानिब भी चला जाए। यहाँ पर आपने आयरन को पकड़ना है, कपड़े को खींचे बगैर नरम हाथों से आपने इस तरह से हल्का हल्का फोल्ड करना है, और इस तरीके से आपने इसके ऊपर आयरन, ये देखें, इस तरह से आयरन लगानी है। ये तो हमारी एक साइड हो गई है फोल्डिंग। अब इसकी साइड को आप पलट लें, पलट के उसी फोल्डिंग के ऊपर आपने इस साइड को भी इस तरीके से रखना है। ये देखें, इस तरीके से, और इस तरह से आपने कपड़े को खींच डाले बगैर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, आपने ये अहम बात नोट करनी है। अगर आप इस तरह से पहले से ही फोल्डिंग डालेंगी तो जब आप सिलाई लगाएंगी तो ये कपड़ा खुलेगा नहीं, कहीं से भी खींच नहीं आएगी। मतलब फॉर एग्जांपल एक तरफ से ज़्यादा पट्टी लग जाए और एक तरफ से कम लग जाए, ऐसा सीन जो है वो नहीं होगा अगर आप पहले ही ये वाली फोल्डिंग फैब्रिक को लगा लें। तो अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से जो मैंने कट किया था, अब मेरे पास ये कट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पट्टी की विड्थ चेक कर लें। ये देखें, बिल्कुल बराबर आ रही है पट्टी की विड्थ। अब इस कट की तरफ आते हैं। इसको जो है ना, आपने इस तरीके से, अब आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर जो मैंने बुकरम चिपकाया था वो इसी वजह से चिपकाया था, ताकि यहाँ से जो कपड़ा है वो पट्टी लगाते हुए सरके ना। यहाँ पर हम ग्लू लगा देंगे, और इसके जो कॉर्नर है उन पे भी ग्लू लगा देंगे ताकि इसका धागा जो है वो ना निकले। ये देखें, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये वाली शेप जो है वो हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर बैक की तरफ आते हैं। बैक पे मैंने कट लगाया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे एक मार्क करती हूँ। इसके ऊपर मैंने फ्रंट जो साइड है वो भी बिछा ली है। यहाँ से आपने 6.5 इंच मेजर करना है। अगर आप चाहें तो दोनों तरफ मार्क कर लें, नहीं तो आप इस तरीके से चेक कर लें कि दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। यहाँ से भी आपकी जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए। अब हम कंधे जोड़ लेते हैं। यहाँ से आप अच्छे से पक्का कर लें। यहाँ से भी डबल सिलाई लगा लेनी है। अब आपने शोल्डर की दूसरी साइड पे भी सिलाई लगानी है। यहाँ से भी आपने सिलाई को मजबूत कर लेना है, और इसी तरह से आपने अपनी सिलाई को कंप्लीट करना है। अब आपने एक सिलाई और लगानी है। आपको पता है कि यहाँ पर अक्सर धागे जो है वो निकल आते हैं, तो आपने इस तरीके से इसको सिलाई कंप्लीट करनी है। बाकी की जो हाफ सिलाई है वो इस तरफ से हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, और आपने तसल्ली कर लेनी है कि फ्रंट के दोनों साइड्स बराबर हैं। उसके बाद आपने इस तरीके से बैक से हल्की सी कटिंग करनी है, सेम इसी तरीके से। अब आपने यहाँ पे कट लगाना है। मैं आपको सिलाई लगाने के बाद इसकी लुक भी दिखाऊंगी कि कहीं पे भी कोई पलेट नहीं आया, कहीं पे भी कोई भी मसला नहीं आया है, वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पर आपने एक कट लगाना है। ये कट हमारा दरमियान का है। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि ये वाली साइड्स जो थी वो मैंने जो है वो कवर कर ली थी। अब आपने 1 इंच जो है वो यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है। ये देखें,
अब आपने इसके अंदर इस तरीके से फैब्रिक जो है वो इस पट्टी के अंदर ऐसे अंदर की तरफ करना है और जो हमने फोल्डिंग लगाई थी, फोल्डिंग जितना कपड़ा आपने पट्टी के अंदर की जानिब करना है और सेम फोल्डिंग के फैब्रिक के ऊपर आपने इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखें ऐसे। जो आपकी शर्ट का फैब्रिक है उसे आपने खिंचाव नहीं डालना है। ये देखें इस तरीके से आपने सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह आपने नरम हाथ रखना है, कपड़े को खिंचाव हरगिज नहीं डालना है। आपको मैं यहाँ पे एक अहम टिप देना चाहती हूँ। जो लेस पट्टी के नीचे मैंने कपड़ा अटैच किया था वो मैंने अरेब कपड़ा लगाया था। आपको अरेब कपड़ा लगाने का ये फ़ायदा होता है, आप जिस तरफ भी चाहें, जो भी शेप देना चाहें वो आप दे सकती हैं। आप यहाँ पे देख सकती हैं कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे पट्टी को अटैच किया है। ये देखें अंदर की जो जानिब है वो तो मैंने कट लगाया है, एक हल्का सा जो कट है वो मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे आपने लगाना है। ये आपने यहाँ पर हल्का सा लगाना है, ये हमारा सिलाई में कपड़ा कवर हो जाएगा। जो हल्का सा आगे की तरफ खिंचाव आता है, ये हल्का सा कट लगाने से वो खिंचाव भी ख़त्म हो जाएगा। आप इसकी लुक खुद पीछे से देख सकती हैं कि किस तरह से इसकी लुक आई है। जहाँ पर हमारी शोल्डर की सिलाई थी वहाँ पे हमने अपने फुट को रोक लिया था। इस तरह से आपने थोड़ी थोड़ी फैब्रिक अंदर की जानिब करते हुए आपने सिलाई लगाते जाना है। अब आपने शोल्डर की जो सिलाई है यहाँ पे भी आपने कट लगाना है और उसके बाद जो सिलाई है आपने उसको पीछे की जानिब करना है। आपने ये बात भी नोट करनी है, जो शोल्डर की सिलाई है वो पीछे की जानिब आनी चाहिए। अब आपने फुट इसकी सिलाई के बिल्कुल पास रोकना है। अब जो हमने फोल्डिंग लगाई थी जस्ट उतना ही कपड़ा यहाँ से भी अंदर की जानिब फोल्ड करते हुए इसको सिलाई लगानी है। ये देखें आप खुद देख सकती हैं कि मैंने किस तरीके से इसको अंदर की जानिब फोल्ड किया है। कहीं से भी एक पॉइंट भी मिस नहीं हुआ है, कहीं से भी प्लेट नहीं आया, कहीं से भी कम या ज़्यादा फैब्रिक जो है वो नहीं हुआ। ये देखें इस तरह से। अब मैं आपको यहाँ से भी बताती हूँ। ये देखें इस तरह से आपने फैब्रिक अंदर की जानिब बिल्कुल बराबर रखते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास ये एक्स्ट्रा पट्टी थी तो वो मैंने एक्स्ट्रा पट्टी जो है वो कट कर ली है। इस तरह से आपने अपनी सिलाई को बाहर निकाल लेना है। यहाँ पर आपने कपड़ा जो है सारा पीछे की जानिब करते हुए सबसे पहले ये वाले शोल्डर प्रेस करने हैं। इसी तरह इस तरफ से भी आपने अपने शोल्डर प्रेस कर लेने हैं। ये देखें इस तरीके से। अब आपने इसको इस तरह से पकड़ के ये देखें ऐसे इसको अच्छे से बिछाना है और इस पे हल्का हल्का शावर से ये देखो इस तरह शावर कर लेना है हल्का हल्का। और देखें इस तरीके से आपने इसको आयरन करना है। इसकी खूबसूरती, इसकी नीटनेस, इसकी फिनिशिंग जो है वो आपके सामने है। इस कपड़े के जो मैंने अंदर की जानिब कपड़े की पट्टी लगाई थी वो अरेब लगाई थी, इस वजह से ये इस तरह से शेप जो है वो इजीली बन गई है। ये देखें यहाँ पर आपने पिन लगा देनी है।
इसी तरह आपने इस तरफ भी पिन लगानी है। यहाँ से आप दोनों साइड कमर की चेक कर लें, कपड़ा बिल्कुल यहाँ से बराबर है, कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं हो रहा। गले का निशान हमने 7.5 इंच पे लगाया है, ये देखें। अब आपने नीचे की जानिब भी एक और मार्क करना है, या आप 1 इंच पे कर लें या फिर 1.5 इंच पे। अगर तो हेड का साइज़ ज़रा बड़ा है तो आप 1.5 इंच पे मार्क करें, अगर थोड़ा कम है तो 1 इंच पे कर लें। अब आपने यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। धागा आपने चेंज कर लेना है, जिस कलर की पट्टी होगी सेम उसी कलर का आपने धागा लगाना है। ये देखें, इस तरह से आपने सिलाई यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर लेना है। जहाँ तक ये मार्क है यहाँ तक नहीं लगानी, जो नीचे वाला मार्क है वहाँ पे तक सिलाई लगा के आपने सिलाई को पक्का कर लेना है और इसको बाहर निकाल लेना है। और जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे आपने धागा चेंज करना है और इस तरह से इसके ऊपर किनारी पे सिलाई फैब्रिक पे लगा देनी है। आपने जस्ट 1 टाइम सिलाई नहीं लगानी, आपने इस सिलाई को कंप्लीट करके फिर से फुट को मोड़ लेना है और दोबारा से फिर इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, जो एक्स्ट्रा धागे होंगे उन्हें आपने कट कर लेना है। बाकी यहाँ से पीछे से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर लें। अगर आप चाहें तो यहाँ से ओवरलॉक करवा लें, वरना यहाँ पर आप एक सिलाई लगा लें। आप इसकी फाइनल लुक देख लें, कितनी खूबसूरत आई है, कितनी प्यारी आई है। यहाँ से आप इसका चेक कर लें। इतनी अच्छी फिनिशिंग कभी भी आपने कहीं नहीं देखी होगी, इतनी नीटनेस आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। ये देखें कितना प्यारा गला बना है, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये गला रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम एक टिच बटन लगा देंगे। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर से, अपनी फ्रेंड से लाजमी शेयर करिएगा। अगर उनको भी पसंद आए तो वो भी लाजमी मुझे कमेंट करें और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।